नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश धोनी और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया, किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने वाला बजट बताया। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने केंद्रीय बजट को कृषि विकास की दिशा में क्रांतिकारी बजट बताया। और तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने विभागीय योजनाओं की ली समीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज संसद में प्रस्तुत बजट देश के विकास का संतुलित बजट है। इसमें कृषि और किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये भारत के नवनिर्माण का बजट है। इसमें समाज के सभी वर्ग के कल्याण का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज जब पूरी दुनिया में मंदी का दौर है और प्रमुख देश आर्थिक संकट में हैं, ऐसे समय में ये बजट संतुलित, विकासोन्मुखी, गरीबों के कल्याण और युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने वाला है। बजट में देश की कृषि को समृद्ध बनाने के अनेक उपाय किए गए हैं। इसमें 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता और मनरेगा के तहत 5 लाख तालाब बनाने के लिए प्रावधान किया गया है। किसानों की आय को दोगुना करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने का रोडमैप बनाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एकीकृत ई मंडी और 5 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती जैसी क्रांतिकारी उपाय किए गए हैं। कृषि के क्षेत्र में किसानों को 9 लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। आज जो बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वो देश के विकास का बजट है। बहुत संतुलित बजट है। न केवल संतुलित है बल्कि मुझे कहते हुए बेहद खुशी है। इस बजट में कृषि पर और किसानों के कल्याण पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। देश की खेती को पटरी पर लाने के लिए और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए एक नहीं अनेकों उपाय इस बजट में किए गए हैं। जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में इसे किसानों और खेती के लिए वरदान बताया। जनसंपर्क मंत्री ने कहा है कि केंद्रीय बजट में अनेक चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण सुधार कार्यक्रम और वित्तीय सुधार के कई कारगर कदम उठाए गए हैं जो स्वागत योग्य हैं। उन्होंने बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने वाला बताया है। और किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने आम बजट 2016-17 को कृषि विकास की दिशा में क्रांतिकारी बजट बताया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि पहली बार किसानों को समृद्ध बनाने की चिंता और संकल्प केंद्रीय बजट में दिखलाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, जैविक खेती का विकास, ई बाजार और किसानों पर ऋण अदायगी का बोझ कम करने के लिए बजट में 15,000 करोड़ के प्रावधान से किसानों को न केवल राहत मिलेगी बल्कि वे अपनी आय दोगुना करने में सफल भी होंगे, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है। जब देश के किसानों की आय दुगुनी करनी है तो उसके लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता पड़ती है और इसी दृष्टि से भारत सरकार ने जो बजट दिया है वह बजट किसानों को फोकस करके किसानों को लाभ पहुंचाने वाला है और उनको सुरक्षा का कवच साबित होकर संजीवनी का काम करेगा। विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने ऐलान किया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के स्टूडेंट को मिलने वाली छात्रवृत्ति में अनियमितता की जांच कराई जाएगी। इसके लिए राज्य स्तरीय कमेटी बनाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री ने घोषणा आज विधानसभा में प्रश्नकाल में गिरीश गौतम के लिखित सवाल का जवाब देते हुए कही। गौतम ने यह मुद्दा रीवा जिले के संदर्भ में उठाया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की बाकी खबरें आप हमारी वेबसाइट के साथ साथ हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ईएमएस टीवी। नमस्कार।